सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे प्रथम मंडल के 97वें सूक्त के जो मंत्र हैं और वास्तव में बहुत ही महनीय मंत्र हैं हमारे जीवन के लिए और इस जगत कल्याण के लिए। हमने प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था और शुचिता पवित्रता से युक्त धन मन की जो कामना थी, इससे यह जनमानस और इस संसार का जो उत्थान सुनिश्चित होगा वो पाप से युक्त, अधर्म से, अन्याय से, अविद्या से, अज्ञान से, अभाव से नहीं हो सकता है। इससे दुर्गति की प्राप्ति होगी। यदि हम सद्गति की प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीवन का उत्कर्ष, उत्थान, उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए हमको परमात्मा की शरणागति प्राप्त करके सदा सर्वदा सुंदर तम जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और आज का बहुत ही सुंदर मंत्र है कि शरीर को उत्तम बनाने की कामना, उत्तम मार्ग पर चलने व वसु प्राप्ति की भावना हमें पाप से ऊपर उठाती है। पाप से हम कैसे बचें? पाप हमारे मन में, हमारे वाणी में, हमारे शरीर में ना आने पाए, छू भी ना सके। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि इसको खड़े ही ना होने दीजिए, इसको स्थान ही ना दीजिए पाप का। तो पाप को जब स्थान नहीं देंगे तो ये हमको फिर शैतान भी नहीं बनाने पाएगा। नहीं तो ये पाप हमको क्या करता है? शैतान बना देता है, हैवान बना देता है। बन न सको इंसान कभी तो क्या करना है? शैतान कभी मत बनना। शैतान यदि बने, हाँ, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। ऐसी यदि भावना होगी तो ऐसी सद्कामना, सद्भावना पूरी होगी। और वेद मंत्र हमको दिशा दे रहे हैं। एक जैसे किसी के हाथ में पावरफुल टॉर्च हो और अंधेरी रात हो तो उसको कोई चिंता होगी क्या? कोई बात नहीं। लेकिन अंधेरी रात में टार्च भी नहीं साथ में, तब तो बहुत दुर्गति, दुर्दशा है। कैसे आगे बढ़ेंगे? अपने साथ ज्ञान रूपी टार्च लेकर के चलिए। अपने साथ ऐसा सामर्थ्य साथ लेकर चलिए कि कभी हमको पतित ना होना पड़े, कभी पतित हम ना हो। तो सुक्षेत्र सुगातु वसु, हम बहुत जो है वीरवान बने, शक्तिमान बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने, इसकी कामना से यह प्रार्थना की है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम सुक्षेत्रिया सुगातुया। बहुत यह छोटे छोटे मंत्र हैं और बहुत ही सारगर्भित मंत्र हैं। इनको आप याद कर सकते हैं कि एक पंक्ति के मंत्र हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। इसी दृष्टि से मैं छोटे छोटे मंत्र और जो आपके व्यवहार के लिए, हम सब के व्यवहार के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, उन्हीं को आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुक्षेत्रिया सुगातुया। सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया चा यजामहे।
वसूया च यजामहे। पूर्ण विराम लगा दीजिए। यजामहे। अपनः शोषुत अघम, शोषुचत अघम, अप नः शोषुचत अघम, शोषुचत अघम। ओम सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। अपनः शोषुचदघम। ओम सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। अपनः शोषुदघम शोषुचत अघम शोषुचत अघम। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इसका अभिप्राय समझने का हम प्रयास करेंगे। 97वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और पहले मंत्र में क्या कहा था कि पवित्रता से युक्त धन हो और उन साधनों से भी जो हमारी इंद्रियां हैं उन साधनों में हम पाप को ठहरने न दें। इसके बाद हम जीवन को कैसे सुंदरतम ढंग से जी सकते हैं, इसकी बड़ी सरल और बहुत बोधगम्य चर्चा इस मंत्र में है। जीवन को कैसे महनीय बनाएं। कहा कि हे अग्ने, अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि हमको प्रकाश देती है। कहा कि हे अग्ने सुक्षेत्रिया, सुक्षेत्रिया इस शरीर रूपी क्षेत्र को शोभन बनाने की इच्छा से। ये क्या है? ये क्षेत्र है। ये क्या है? एक खेत के समान है, क्षेत्र है। इस इच्छा से यजामहे, हम आपका यजन करते हैं, आपका हम पूजन करते हैं। यजदेव पूजा संगतिकरण दानेशु 3 अर्थों में प्रयोग करते हैं। आपको खूब समझाया, खूब आपने पढ़ा है। और प्रभु पूजन से ही हम प्रकृति के दास नहीं बनते, अपितु प्रकृति के क्या बन जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं। क्योंकि हमको संसार का सबसे बड़ा जो अधिपति है, संसार का जो स्वामी है, इस प्रकृति का भी जो सृजन करने वाला है, ऐसे स्वामी का हम सानिध्य पा करके उसकी शरणागति को प्राप्त करके कैसे इसके बंधन में आ सकते हैं? अर्थात इसके बंधन में हम आ नहीं सकते हैं। प्रकृति का जो स्वभाव है हम उसको समझ जाते हैं। समझ लीजिए कि जीवन में 3 चीजों का यथार्थ ज्ञान हमको होना चाहिए। तत्वतः ज्ञान 100% तो नहीं हो सकता। ऋषियों ने बहुत खोज की, बहुत बताया, बहुत समझाया, बहुत लिखा, लेकिन अंत में कह दिया नेति नेति नाइति नाइति। हम उसको पूरा जान नहीं सके। यस्या मतम तस्या मतम मतम यस्य न वेद सा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जिसने जितना जितना जानने का प्रयास किया है उसने उतने ही हाथ खड़े कर दिए कि ये तो जान नहीं पाया। थोड़ा थोड़ा अनुभव तो किया है, लेकिन कोई ये कहे कि
एक घूंट जल पी करके समुद्र का जल पी ले और बोले मैंने समुद्र को पी लिया, ऐसा संभव है क्या? लेकिन कुछ तो पिया है। ठीक ऐसे ही उस परमात्मा की भक्ति में कुछ तो जिया है, कुछ तो पाया है। ऐसी जो शोभन बनाने की जो इच्छा से उसका वर्ण करता है, उसको जो चुन लेता है, उसके द्वारा वास्तव में उसका पहले ही चुनाव कर लिया जाता है। प्रभु की भक्ति से हमको शक्ति मिलती है और भोग वृत्ति से हम बचते हैं। प्रभु की भक्ति से क्या होता है? शक्ति मिलती है और भोग वृत्ति से, भोग की भावना से हम बच जाते हैं। हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति नहीं होती है। भोग ना हम भोगते हैं ना भागते हैं, अपितु जागते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, न भोगो न भागो, अपितु जागो। जागरूकता पूर्वक जीवन को जीने की कला हम सीख जाते हैं जब प्रभु की शरणागति को पाते हैं। तो न भोग न होने से हमारे शरीर में रोग भी नहीं होते। भोगे रोग भयम कुले चिति भयम वीते निपालाद भयम मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम यत्र भोगाः तत्र रोगाः। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो प्रभु की भक्ति से सने रहते हैं वो भोग वृत्ति में नहीं फंसते हैं, और भोग में नहीं फंसते तो उनको रोग कभी सताते नहीं हैं। सुगातुया, वेद मंत्र में क्या कहा? सुगातुया, उत्तम मार्ग की कामना से हम यजामहे उस प्रभु का स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आपके साथ संगतिकरण करने वाले, यज संगतिकरण जो होते हैं, आपके साथ चलने पर मार्ग भटकने की आशंका नहीं रहती है। कोई व्यक्ति पथ को जानता नहीं है और यात्रा आरंभ कर देता है, कितनी उसको कठिनाई होती है, इधर जाएं कि उधर जाएं पता नहीं चल रहा, और मार्ग नहीं जानते हैं, जंगल में हम फंस गए तो पता नहीं चलता इधर जाएं कि इधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो जो है गूगल का समय हो गया है, गूगल बाबा से लोग पूछते हैं कहाँ जाना है तो लगा दिया और वहां तक चलते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो किसका सहारा है? किसी का सहारा नहीं है ना। तब तो पूछ करके ही आगे जाना पड़ेगा। इसलिए परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए सदा सर्वदा उसी की भक्ति में रहेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे तो अग्ने नय सुपथाराय, हमको वो सुपथ से ले चलेगा, अच्छे मार्ग से ले चलेगा। और कोई आपके साथ पहाड़ों की यात्रा में है, आप घनघोर जंगल में हैं और आपके साथ कोई गाइड है, आजकल लोग गाइड लेके चलते हैं ना, आपको कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं, वो कहीं भी लेकर के चला जाए, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है कि ये हमको जहां ले जाएगा उसका रास्ता ये खुद बताएगा, हम फंसेंगे नहीं। ऐसे ही सबसे बड़ा गाइड कौन है जो हमारे साथ 24 घंटा रहता है? परम पिता परमेश्वर रहता है। तो हमको गाइडेंस देता है, बार बार हजार बार सजेशन देता है, ये करना ये नहीं करना। उसके साथ जिसका कनेक्शन जुड़ा होता है उसको किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी से मिलती है, उसी से सब कुछ वह कल्याणकारी जीवन को जीने की कला सीखता है। इसलिए सदा सर्वदा
ये कहा कि वसूया धन की इच्छा से यजामहे, हम यज जो है दान हम आपके प्रति अपना दान करते हैं। जैसे एक बालक माता पिता के प्रति अपना समर्पण कर देता है, अर्पण कर देता है, माता पिता उसके पालन पोषण का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार प्रभु के प्रति जब हम अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो प्रभु का यह जो वस्तुओं को देने वाला जो होता है। हे प्रभु, इस प्रकार से हम में ये कामनाएं बनी रहें। पहली कामना क्या है कि भोग प्रणवता से ऊपर उठकर शरीर को निरोगी हम बनाने का प्रयास करें। ये आपकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम भोगी नहीं योगी बने। भोगी रोगी ना बन करके क्या बनना है? योगी बनना है। इस दृष्टि से हमारे जीवन का सतत उत्थान होना चाहिए। हम यदि जीवन को अच्छी प्रकार से जीना चाहते हैं तो भोग की प्रवृत्ति से हम बचें। दूसरी बात, प्रभु के संपर्क में रह करके सदा उत्तम मार्ग पर चलना है। प्रभु के प्रति अपना अर्पण करके दान वृत्ति को अपना करके वस्तुओं को प्राप्त करना है। ऐसा होने पर अघम पाप नह हमसे अप दूर हो करके शोक संतप्त हो करके नष्ट हो जाएंगे। शोक संताप की जो बात है वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। ऐसा रोग, ऐसा दोष जो हमको बार बार नष्ट भ्रष्ट करने का कुचक्र रचता है, उससे हम बच जाते हैं। हम जब माता पिता के पास रहते हैं, समर्थ गुरुओं की संगति में रहते हैं, तो हमको भूलने और भटकने की कोई शंका नहीं होती, आशंका नहीं होती, कोई भय नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता गुरु आचार्य जिस पथ पर ले जाएंगे वो कल्याण का ही पथ है। कोई ऐसे पथ पर नहीं ले जाता है माता पिता या गुरु जहाँ पर हमारे संतानों को, हमारे पुत्र पुत्रियों को कोई कष्ट हो। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए वह जो पिताओं का भी पिता है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसकी भक्ति से उसकी शरणागति मिलती है। उसके साथ समर्पण के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो लोभ की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है। हमारे जीवन का सर्वदा सर्वत्र उत्थान ही उत्थान होता है, पतन एक बार भी होता नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि शरीर को उत्तम बनाने की कामना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या शरीर में लगे रहना। कुछ ऐसे हैं कि शरीर की ही साधना करते हैं और कुछ सब काम छोड़ देते हैं। केवल दिन रात केवल शरीर में, जिम में जाना, खान पान करना और शरीर को बिल्कुल बनाना, लेकिन उससे धर्म कर्म नहीं कमाना। तो ऐसे शरीर बनाने से क्या लाभ? एक बात ये हो गई, ये असंतुलन। दूसरी बात एक ये है कि धर्म कर्म में अंधाधुंध लगे हुए हैं लेकिन शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, तो शरीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। दोनों को संतुलित अवस्था में जीने का नाम योग है। संतुलित समत्वम योग उच्यते। योगा कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता के साथ साथ शरीर की साधना भी होनी चाहिए, क्योंकि ये साधन दिया हुआ है परमात्मा का, और साधन जितना अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, उतना ही हमारा जो साध्य जल्दी मिलेगा। जो यात्रा है उतनी जल्दी हमारी पूरी हो जाएगी। इसलिए उस प्रभु का हम चिंतन करें। ये सुंदर शरीर पा करके, सबल शरीर को पा करके, सौष्ठव युक्त शरीर को पा करके हम इससे कभी भी गलत कार्य ना करें। गलत वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा है उत्तम शरीर को बनाना। महर्षि देव दयानंद जी भी लिखते हैं कि सबसे पहला क्या है? सबसे पहले अपने शरीर की उन्नति करें, शारीरिक उन्नति, और उसके बाद फिर आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति। जब तक शरीर की उन्नति नहीं है, शरीर जो साधन है, तब तक हम संसार में दुखी रहेंगे। घर में कितना सुख और शांति हमारे लिए स्थापित की जाए, लेकिन हम न खुद सुख से रहेंगे न दूसरों को रहने देंगे। इसलिए कहा है
कि उत्तम मार्ग पर चलने व वसु की प्राप्ति की भावना से हमें पाप से ऊपर जो है उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उत्तम शरीर की कामना, उत्तम धन की कामना, उत्तम बल और ज्ञान की कामना हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए और इस भावना को उदात्त करने के लिए प्रभु की भक्ति का हम सदा जो है ध्यान में रख करके उसका गुणगान करते जाएं। इसी से उसकी महिमा गाई गई है कि वो हमारा हर पल साथ देता है, वो हमको सिग्नल देता रहता है, अब करना अब नहीं करना, अब ये यहाँ पर ऐसे चलना ऐसे नहीं चलना। इसलिए कहा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे यहाँ हंसाए तुझे चाहे यह रुलाए, चाहे यहाँ हंसाए तुझे चाहे यह रुलाए, बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक समान कहाती हैं। एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, तू चिंता दूर हटाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, बस पथिक यही समझाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा,
भगवान की महिमा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। तो हम उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करें। और वास्तव में 100 बातों की एक बात यही है कि जितनी भक्ति भाव से, जितनी कृतज्ञता से हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, वो हमको अंदर का बाहर का ऐश्वर्य देता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है, जिससे हम पवित्र हो जाते हैं, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निरहंकार हो जाते हैं। और हमको समझ में आता है कि वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा कोई हमारा हितैषी है, सबसे बड़ा कोई चमत्कार करने वाला है, सबसे बड़ा कोई आविष्कार करने वाला है, तो वह परम पिता परमेश्वर है, वह जगदाधार जगदीश्वर है। हम उसकी महिमा को सदा गाते जाएं और उसके आदेश उपदेश को वेद माता की गोद में बैठ कर के, कल्याणी वेद माता का हम सदा स्वाध्याय करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।